नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जून का बजट तो पेश होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है प्लॉट के ऊपर। और प्लॉट के हवाले से बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे कि प्लॉट के बारे में पता चले कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या क्या टैक्सेस लगाने जा रही है। तो बजट में करीबन 720 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे पाकिस्तान में इस दफ़ा, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स के जो हदफ किए उनके लिए नए टैक्स लगाने की उन्होंने ठान ली है। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स जो पाकिस्तान में हैं उन पर 30% टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है और जितने भी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स होंगे उन पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्लाट की ख़रीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स दुगना होगा। और बजट में 720 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे और FBR ने आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब का हदफ मुकर्रर किया है और आइंदा माली साल 1900 अरब रुपये इजाफी इकट्ठे करेगा FBR। इसका मतलब ये है कि हुकूमत आइंदा बजट में रिलीफ फराहम करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कबीना का साइज़ और अफसरशाही के अखराजात कम करके भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं ये ना तो उन लोगों के ऊपर लगेंगे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मलिक रियाज हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट टाइकॉन कंपनीज हैं, DHA हो गया, जितने भी, इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। टैक्सेस लगने जा रहे हैं एक आम इंसान के ऊपर जिसने पाकिस्तान के अंदर बड़ी मेहनत से हलाल कमाई से प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की और प्लॉट इन्वेस्टमेंट के तौर पे नॉन फाइलर था। ये हुकूमत का कसूर है, आवाम का कसूर नहीं है कि लोग नॉन फाइलर हैं। आपने अपने मुल्क में लोगों को ना तो इस चीज़ का सबक दिया कि फाइलर्स बने, अब आप टैक्सेस लगा रहे हैं कि नॉन फाइलर के लिए हम दुगना टैक्स करेंगे, अपने असासे जमा करवाओ। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, लेकिन असासे सिर्फ उसी इंसान के जमा होंगे जो एक आम इंसान है, जो कॉमन मैन है, जो सिर्फ जिसके जहन में ये चीज़ें शुरू से बिठाई गई हैं कि अगर आप टैक्स दोगे तो टैक्स से आपको ये नुकसान होगा, टैक्स असासे ज़ाहिर करने से ये नुकसान होता है। लोगों को प्रॉपर वर्कशॉप नहीं बताई गई कि लोग अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट की खरीदो फरोख्त के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होगा तो उससे आपकी प्लॉट की वर्थ क्या होगी। टैक्सेस लगने चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, टैक्सेस लगने चाहिए डिज़ाइनर्स के ऊपर, टैक्सेस लगने चाहिए बुटीक सेंटर्स के ऊपर। ऐसे वो लोग जो पाकिस्तान की मईशत में रहते हुए खरबों अरबों रुपए कमा रहे हैं और उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे। तो जिस बंदे ने बड़ी मेहनत से जमा पूंजी से आपने तमाम तर इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, इंडस्ट्रीज़ आज इस दहाने तक पहुंच गई कि लोग कारोबार कर नहीं सकते, तो बचा कुचा जो रियल एस्टेट के अंदर लोगों का मेहनत का पैसा है उसके ऊपर भी टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि नॉन फाइलर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में 5% विद होल्डिंग टैक्स है। अब अगर हुकूमत उसको 2 गुना करती है यानी कि 10%, इसका मतलब ये है कि 20 लाख का 10% अगर आप निकालें तो 20,000 रुपये बंदा टैक्स देगा प्लॉट खरीदने के ऊपर अगर वो नॉन फाइलर है, और प्लॉट बेचने के ऊपर अगर वो नॉन फाइलर है फिर भी वो 20,000 रुपये देगा। अगर एक बंदे को 3 माह के बाद 20 से 25,000 या 50,000 रुपये मुनाफा आ रहा है या 1 लाख रुपये मुनाफा आ रहा है तो उस मुनाफे का चौथा हिस्सा हुकूमत अपने पास लेके जा रही है। और ये आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ज़वाल है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये ज़वाल शुरू है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जी प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट बराह करम आप ना खरीदें, आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा ना लगाएं, अपने पैसे को बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसे को ग्रो करें, अपने पैसे को कारोबार में लगाएं। कोई छोटा कारोबार कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुदारा इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे छोटे छोटे कारोबार करने की ज़रूरत है, तो छोटे छोटे कारोबार करें। प्लॉट के अंदर जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज रियल एस्टेट सेक्टर का जो हाल है पाकिस्तान के अंदर, ये टैक्सेस के बाद मज़ीद बहुत जो है वो बुरा हाल हो जाएगा। ना तो प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर टैक्स लगेंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स ने जो खाना ख़राब किया है पाकिस्तान की मईशत का, वो आज आप देखें कि आप लाहौर में चले जाएँ, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, जितने बड़े बड़े मंसूबे जहाँ पर डीलर्स ने ऐसे ऐसे टाउन, ऐसी ऐसी सोसाइटियाँ इतनी महंगी बेच दी हैं लोगों को कि लोग आज सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जिस प्रॉपर्टी का हमें ये बताया जा रहा था कि ये सोसाइटी के अंदर अगर ये प्लॉट आप ख़रीदेंगे तो आज से 5 साल के बाद
6 साल के बाद आपके प्लाट का ये मुस्तकबिल होगा। तो आज अगर आप देखें तो वही लोग जो हैं मार्केट के अंदर कुव्वत ख़रीद कम होने से बायर नहीं ले पा रहे। लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी कम हो गई है, हुकूमत ने नए टैक्सेस लगा दिए। अभी करीबन आज से 6 माह पहले हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट लगाया। उस मिनी बजट के बाद भी हुकूमत ने अब दोबारा 720 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है IMF के साथ, उसकी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो हो जाएगा। अगर वो हो भी जाता है तो ये तमाम तर शराइत जो हुकूमत ने रखी हैं ये अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। इनका मुआहदा IMF के साथ हो चुका है, लेकिन IMF की शराइत से मशरूत ये बजट है और इस बजट में IMF की सबसे बड़ी पेशकश थी कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्स लगाएं। आपके रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब अगर ये टैक्सेस लग जाएंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जो बड़ा बायर है पाकिस्तान का, वो रियल एस्टेट में अब पैसा नहीं लगाएगा। वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाएगा। गवर्नमेंट ना कोई एमनेस्टी स्कीम दे रही है, लोग डॉलर की तरफ आ रहे हैं। करेंसी की इन्वेस्टमेंट का जो रुझान पाकिस्तान के अंदर है ये हुकूमत का पैदा करता है, ना कि आवाम का। आपके मुल्क में आपने एक करेंसी को स्टेबल करने के लिए अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा डीस्टेबल कर दिया है, रुपए को आपने इतना ज़्यादा डी वैल्यू कर दिया है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डॉलर में रखना पसंद कर रहे हैं, यूरो में रखना पसंद कर रहे हैं, पाउंड में रखना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपके मुल्क के अंदर प्लॉट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और बचा कुचा टैक्स अगर 2 गुना ज़्यादा नॉन फाइलर के ऊपर आप लगा देंगे तो आपके मुल्क की करीबन 55 से 60% आबादी नॉन फाइलर है। और ये वो लोग हैं जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। बाकी जो 40% एलीट क्लास फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।